हेलो एवरीवन, ये है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 एंड इन दिस लेक्चर वी स्टडी अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है। अब जरा चेक कीजिए, जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है इसकी दो टाइप हम स्टडी करेंगे, दैट इज द पॉजिटिव डिविएशन और इसी से स्टडी करेंगे हम नेगेटिव डिविएशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद जरा चेक करना कि जो जितने भी पॉजिटिव डिविएटेड सॉल्यूशन होते हैं वो क्या देते हैं। देखो, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है हाई प्रेशर एट लो टेम्परेचर, तो लो से लर्न करना है, दैट इज द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर। उसके बाद नेगेटिव का मतलब कम वेपर प्रेशर का मतलब है एट वेरी हाई टेम्परेचर, तो इसको बोलते हैं हम जनरली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। दैट्स इट। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, तो सबसे पहले जरा चेक कीजिए आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो जरा चेक कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तुम्हें लर्न करना है कि जो आइडियल सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, तो इसकी हमारे पास दो डेफिनेशन दी हुई है, टू डेफिनेशन। हमने इसकी दो डेफिनेशन लर्न करनी है। एक करनी है रोल्स लॉ के बेसिस पे और एक करनी है वेपर प्रेशर के बेसिस पे, या बोल सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। क्लियर? तो जरा चेक कीजिए। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ मैं फर्स्ट डिफाइन करता हूं। फर्स्ट डिफाइन देखिए, तो फर्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या बनती है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन। तो हमने बोलना है द solution which obey Rolle's law at a given condition। भाई, ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन एट ए गिवन कंडीशन। अब जरा चेक कीजिए, बात आती है कि रोल्स लॉ होता क्या है। नंबर 2, दैट इज द सेकंड पॉइंट जरा देखिए। अभी लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने रोल्स लॉ किया, तो रोल्स लॉ क्या कहता है कि जो पी ए होता है वो किसके इक्वल होता है, पी नोट ए एक्स ए। उसके बाद थर्ड कंडीशन ऐसे ही पी बी निकाल लो, पी बी किसके इक्वल होता है, पी नोट बी एक्स बी। फोर्थ कंडीशन ऐसे ही टोटल अगर मैं सॉल्यूशन का निकालना चाहूं तो कितना आता है, पी ए प्लस पी बी। मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो इन सारी कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। उसके बाद फिफ्थ कंडीशन सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सोल्यूट और सोलवेंट को मर्ज करोगे तो वहां पे वॉल्यूम का कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, अगर आप वहां पे सॉल्यूशन तैयार करते हो ऑन मिक्सिंग, जब आप सोल्यूट और सोलवेंट को डिसोल्व करते हो तो वहां पे हीट का कोई फैक्टर रोल प्ले नहीं करेगा, ना तो हीट जाएगी ना आएगी। दैट इज अ नॉट ए एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड नॉट ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, नाउ द टू की पॉइंट, वो की पॉइंट जरा चेक करना। ऑलवेज, ये ऑलवेज रहेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7th पॉइंट एंड 8th पॉइंट। ये ऑलवेज, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, उसके बाद चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे वो क्या हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एंट्रोपी, क्योंकि हमें पता है यूनिवर्स की एंट्रोपी ऑलवेज क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये फैक्टर हमेशा इज ग्रेटर देन रहेगा। उसके बाद सेकंड ऐसे ही हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, वो लेस देन जीरो। दैट इज द 7th कंडीशन अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल कंडीशन भी देख लीजिए। अब जरा चेक कीजिए ग्राफ, अगर आइडियल सॉल्यूशन का तुमसे कोई ग्राफ पूछे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछे, तो ये वही ग्राफ फॉलो करेगा जो किसने किया था, रोल्स लॉ ने। तो जरा चेक कीजिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो, दो लाइन लगा लीजिए आमने सामने, इसको यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। ध्यान से समझना, ये एक्सिस है हमारा वेपर प्रेशर और ये एक्सिस है हमारा मोल फ्रैक्शन, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। अब जरा चेक कीजिए ग्राफ को कैसे सोल्व आउट करते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो तुम्हारा मन करे उसको मान लीजिए। सपोज करो मैं यहाँ पे एक्स ए मान लेता हूँ कि यहाँ पे 1 है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स ए 1 है तो एक्स बी कितना होगा, 0।
एक्स बी कितना होगा 0। वो क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड कर दूं तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। अब तुमने क्या किया, एक्स ए को पूरा 1 मान लिया तो एक्स बी ऑटोमेटिक हो गया 0। अब जैसे जैसे आप इधर प्रोसीड करोगे तो एक्स ए घटेगा और एक्स बी क्या होगा, बढ़ेगा, दोनों के मोल फ्रैक्शन चलेंगे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या होगा, एक्स बी क्या आ जाएगा 1 और एक्स ए क्या हो जाएगा 0। अब जरा देखिए यहाँ पे एक्स ए है और मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं जब भी मैं ए लेके चलूंगा वो किसके लिए होगा, सोलवेंट के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बी होगा वो किसके लिए होगा, सोल्यूट के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ए है, ए का मतलब सोलवेंट। अब सोलवेंट है तो सोलवेंट का क्या आएगा, प्योर वेपर प्रेशर आएगा, उसको हमने पी नोट ए मान लिया। अब कुछ बच्चे समझते नहीं कि सर यहाँ एक्स बी है तो यहाँ पे क्या आएगा, पी नोट बी आएगा। अब हमने इसको नीचे क्यों रखा, भाई इसका लॉजिक है, सोलवेंट क्या होता है ज़्यादा, सोल्यूट क्या होता है कम, तो सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होगा कम, इसलिए हम इसको थोड़ा नीचे रखते हैं। और ये टोटल वेपर प्रेशर आ गया हमारे पास पी एस किसके इक्वल, पी ए प्लस पी बी। अब इस लाइन को इसके साथ जोड़ दीजिए, देखिए अब एक्स ए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर मैं इधर बढ़ता हूँ, अगर धीरे धीरे कम होगा तो ये वाली जो लाइन आएगी किसकी आएगी, ये पी बी की आएगी, क्या आएगी, पी नॉट बी एंड एक्स बी। अगर मैं इधर बढ़ता हूँ तो ये किसकी लाइन आती है, पी ए की आएगी, दैट इज द एक्स बी पी नॉट सॉरी ए एंड पी नॉट ए, दैट इज द रोल्स लॉ। और ऐसी कंडीशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगी, ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करेगा वो क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। और ये दैट्स ऑल अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया, मतलब फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस की किसके रिस्पेक्ट में, रोल्स लॉ के रिस्पेक्ट में। नाउ द फाइनल दैट इज द 1.2.3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब नाउ द सेकंड डेफिनेशन, तब तक इसको पूरा उतार लीजिए कॉपी पे, टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन कंटिन्यू करेंगे। नाउ द सेकंड कंडीशन, अब सेकंड डेफिनेशन बोलिए। अब सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, चलिए। सेकंड डेफिनेशन ये सीबीएसई में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देखिए अब जरा चेक कीजिए, ये मेरा एक बिकर है, इसमें सपोज कीजिए सोलवेंट है। अगर भाई सोलवेंट है तो यहाँ पे ए की अट्रैक्शन है, ध्यान से समझना। अगर भाई एक प्योर है तो ए की अट्रैक्शन है, प्लस ये मेरा दूसरा बिकर है, यहाँ पे बी कंपोनेंट है तो यहाँ पे बी की अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन बोल सकते हो, इंट्रैक्शन बोल सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, दैट इज द सोल्यूट। ये आ गया हमारा सोल्यूट। मैंने दोनों को मिक्स किया तो कौन सी अट्रैक्शन आ गई, ए बी। क्लियर। तो देखिए, तो सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि जो यहाँ पे ए अट्रैक्शन होती है और कौन सी अट्रैक्शन होती है, बी अट्रैक्शन होती है, वो हमेशा इक्वल होती है ए बी अट्रैक्शन के। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन बना, आइडियल सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेफिनेशन यही वर्डिंग में लिखनी है, द सॉल्यूशन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, द सॉल्यूशन इन विच ए बी इंट्रैक्शन always equal to AB interaction is called आइडियल सॉल्यूशन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस दैट इज द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल की ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक जरा ध्यान से देखना। देखो ट्रिक क्या होती है किसकी, नो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल लर्न करने की ट्रिक क्या होती है, बेसिक ट्रिक क्या होती है। देखिए दोनों एक फैमिली के होंगे और आसपास होंगे, जैसे मैंने बोला मिथेनॉल, फर्स्ट एग्जांपल मैंने कहा मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो टूटेगी ना बनेगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लेवल क्या है, इक्वल। तो देखिए मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH एक कार्बन, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH दो कार्बन, ऐसे पास पास मिलेगा। दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल। और ये एग्जांपल सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा देखिए, जैसे मैं यहाँ पे बेंजीन ले लेता हूँ, दैट इज द बेंजीन। अब बेंजीन के सर पे मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, दैट इज द टोलीन, एक ही फैमिली है और आसपास है। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर देखिए, अगर मैं बोलता हूँ एन हेक्सेन 6 नंबर एंड एन हेप्टेन दैट इज द 7 नंबर, ऐसे में बोल सकता हूं। फोर्थ एग्जांपल क्लोरो इथेन
और यहाँ पे मैंने बोल दिया क्लोरो के बाद ब्रोमो, इथेन। तो ये सारे जो आसपास के एग्जाम्पल होते हैं ना, ये सारे जाते हैं हमारे किस में, दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आके हमारा कंप्लीट कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, ये वाला सेशन खत्म हो चुका है आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, जस्ट इसका अपोजिट चलना है, दैट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दो केस में डिस्कस करूंगा, दैट इज द पॉजिटिव डिविएशन, दैट इज द नेगेटिव डिविएशन। ये क्या होता है, हम इसी लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। Now we discuss about the non-ideal solution। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे non-ideal solution। non-ideal solution अभी मैं बता चुका हूँ non-ideal solution के दो टाइप चलेगा, एक तो चलेगा पॉजिटिव और एक चलेगा नेगेटिव क्या, डिविएशन। ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, डिविएशन। और दूसरी बात, पॉजिटिव के लिए निकलेगा मिनिमम, मिनिमम, और इसके लिए निकलेगा मैक्सिमम क्या, बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, नंबर 1 पहला पॉइंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को क्या होता है, तो हमने बोलना द सॉल्यूशन डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता एट ए गिवन कंडीशन, एट ए गिवन कंडीशन। इस प्रोसेस को या इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ द सेकंड पॉइंट जरा चेक कीजिए, दूसरा नंबर 2। अब देखो, अगर भाई इसने रोल्स लॉ को फॉलो नहीं किया तो अब ये करेगा क्या, इस चीज को देखिए। अगर इसने रोल्स लॉ को फॉलो नहीं किया तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो देखो पी नोट, यहाँ पे जो हमारा पी ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी नोट ए एंड एक्स ए, सारे के सारे साइन के हो जाएंगे डज नॉट इक्वल, दैट इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जरा देखिए, ऐसे ही हमारा पी बी डज नॉट इक्वल टू पी नोट बी एंड एक्स बी। ऐसे ही हमारा फोर्थ पॉइंट जरा चेक कीजिए क्या आएगा, पी सॉल्यूशन का कितना आएगा, पी ए प्लस पी बी डज नॉट इक्वल टू। ऐसे ही फिफ्थ पॉइंट, वॉल्यूम या तो घटेगा या बढ़ेगा, तो वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0। एंड सिक्स्थ पॉइंट, ऐसे ही डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0। ये सारे पॉइंट आ गए हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। अब उसके बाद मैं सेकंड डेफिनेशन भी कंटिन्यू कर लेता हूँ। सेकंड डेफिनेशन देखिए, अगर आपको सेकंड डेफिनेशन पूछी जाए तो उसको क्या क्या दोगे, तो वहां पे कहेंगे कि जो हमारा ए का अट्रैक्शन था और किसका बी का अट्रैक्शन था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीज ध्यान से समझना, डज नॉट इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहीं से हमारे दो केसेस डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव डिविएशन क्या होता है और नेगेटिव डिविएशन क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भाई मैंने यहाँ पे डज नॉट इक्वल डाला सारी जगह, देखिए तो देखिए यहाँ पे अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है ना, ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन भाई ज्यादा है एज कंपैरिजन टू ए बी इंट्रैक्शन। अब समझना ध्यान से, देखिए ए की जो अट्रैक्शन थी और बी की जो इंट्रैक्शन थी वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू ए बी। इसका मतलब ए बी में सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हाई। क्या होगा, हाई। भाई कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो थोड़ी सी हीट पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगी, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पॉजिटिव डिविएशन। इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव डिविएशन। ये डिस्कस करेंगे अब हम। ये दो टाइप का होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो यहां से आया। दूसरा केस देखिए, अगर हमने कहा कि ए और बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपैरिजन टू ए बी। अगर कम है, कम का मतलब सॉल्यूशन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा निकल गई तो हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, और इसके वेपर प्रेशर क्या बनेंगे, कम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लो। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लो है तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिविएशन। ये होता है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन की।
अब डिटेल में हर एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव डिविएशन हमारा क्या होता है और नेगेटिव डिविएशन हमारा क्या होता है, तो जरा देखिए। तो इस कॉलम में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा पॉजिटिव डिविएशन, और इस कॉलम में हम डिस्कस करेंगे दैट इज द नेगेटिव डिविएशन। देखिए पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव का मतलब हाई वेपर प्रेशर, मैं लिख देता हूं यहां पे हाई वेपर प्रेशर, ठीक है, किस पर, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। अब जरा देखिए नाउ द फर्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट किसी ने कहा कि पॉजिटिव डिविएशन क्या होता है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। तो तुमने कुछ नहीं बोलना भाई, पॉजिटिव डिविएशन होता है जब ए की अट्रैक्शन और बी की इंट्रैक्शन, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि ये क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू ए बी। गॉट इट। नाउ द सेकंड, इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए विद एन एग्जाम्पल। इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं किसके थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो उस चीज को देखिए, देखिए यहां पे जो एनसीईआरटी बुक ने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने क्या किया, इथेनॉल लिया, इथेनॉल, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हेक्सेन डाल दिया, हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन जो भी बोलना है तुमने, हेक्सेन डाल दिया। तो साइक्लोहेक्सेन डालने से क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन ने क्या किया, इथेनॉल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो तोड़ दी। इथेनॉल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ये वाली जो चली हुई थी, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन डालने से ये तोड़ दी। तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। तो दैट इज द पॉजिटिव डिविएशन। उसके बाद जितने भी हमारे थर्ड पॉइंट आएगा, तो तुमने क्या करना कि वहां पे ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू एक्स ए पी नोट ए। कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे के सारे बदल जाएंगे, सारे के सारे में क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आएगा पी सॉल्यूशन कितना बनेगा, पी ए प्लस पी बी, ये भी साइन किसका आ जाएगा, ग्रेटर देन का। और डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग ये भी इज ग्रेटर देन, एंड डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग ये भी क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन। गॉट इट। अब उसके बाद जरा देखिए, ये सारा का सारा कंसेप्ट किसका है, हमारा पॉजिटिव डिविएशन का। अब इसके मैं ग्राफ की तरफ चलता हूं। ग्राफ की तरफ क्या, उस साइड देखते हैं, उस साइड हुआ क्या, सेम यही सीन रहेगा। देखिए नाउ द फर्स्ट पॉइंट, यहां पे हम बोलेंगे कि जो ए की अट्रैक्शन और जो बी की इंट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी एज कंपेरिजन टू ए बी। सोल्यूशन की यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये वेपर प्रेशर क्या बनाएगा, कम। तभी तो हमने इसको क्या नाम दिया, नेगेटिव डिविएशन। अगर इसने वेपर प्रेशर बनाने ही पड़ गए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को क्या कराना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जंप कराना पड़ेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट सच एज एग्जाम्पल जरा देखिए। अगर हम क्या करें, क्लोरोफॉर्म, मैं ये क्लोरोफॉर्म लेके चलता हूं, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, एसीटोन डाल दिया, दैट इज द एसीटोन CH3। तो इन दोनों में क्या बन जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नई बॉन्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। दैट इज द पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे, ये क्या हो जाएंगे, सारे के सारे लेस देन हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू एक्स ए पी नोट ए। ऐसे ही पी बी लेस देन पी नोट बी एक्स बी। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट पी टोटल बोल सकते हो, पी ए प्लस पी बी। दैट इज द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट। डेल्टा एच बी के हो जाएगा ऑन मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। अब सेवंथ पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दैट इज द पर्टिकुलर पॉइंट पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन। अब द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द ग्राफ। उस ग्राफ को देखना और चेक करना, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। अभी हमने कहा कि भी हमारा जो पॉजिटिव डिविएशन है और जो नेगेटिव डिविएशन है, या मैं बात करूं ओवरऑल कि हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो किसी भी प्रकार से रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसके ग्राफ को भी नहीं फॉलो करेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं मैं तुम्हें। यहाँ पे देखिए, पहले हमने कुछ नहीं करना, पहले हमने रोल्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करेंगे हम दोनों केसेस में। ठीक है, दोनों केसेस में हम रोल्स लॉ का ग्राफ प्लॉट करेंगे। जरा चेक कीजिए, देखो रोल्स लॉ क्या होता है। यहाँ पे क्या लिया हमने, एक्स ए
इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास 0। यहाँ पे हमने क्या लिया एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए की वैल्यू क्या आई 0। अब देखो इसके पर्टिकुलर यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ किसका आया ए का, यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका आया बी का। बात समझे? देखिए इसको इससे मिला लो, डॉट डॉट से मिलाना, क्योंकि रोल्स लॉ के ग्राफ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये रोल्स लॉ के ग्राफ को फॉलो नहीं करेगा। ये टोटल होता है, टोटल का मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये तो टोटल था। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये देखो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या है ज्यादा, पोस्ट डिविएशन में वेपर प्रेशर क्या है ज्यादा, हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर का मतलब यहाँ पे रोल्स लॉ कुछ ऐसा बनेगा। रोल्स लॉ को अगर इसने फॉलो नहीं किया तो हमारे पास जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, और ये सारे के सारे कर्व नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, दिस वन दिस वन। अब देखो यहां पे हाईएस्ट क्या है, ध्यान से समझना ये बात, यहां पे हाईएस्ट क्या है वेपर प्रेशर। अगर यहाँ पे हाईएस्ट वेपर प्रेशर है, अगर मैं इसका ग्राफ टेम्परेचर के वर्सेस निकाल लूं, जितना ज्यादा प्रेशर आया तो इतने कम किस पे आया टेम्परेचर पे, तो इसका ये ग्राफ बनेगा। अगर मैं टेम्परेचर के वर्सेस निकालूं दैट इज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर, तो देखिए इसको मैंने यहां से नीचे मिलाया, मतलब कि मैं एक बात बताई थी मैंने कि जितने भी पॉजिटिव डिविएशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स को शो करते हैं। मिनिमम 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 का मतलब इस पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, और ये जो देखो ये हाई प्रेशर है इस टाइम, ये कम टेम्परेचर पे बना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर या मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। बात समझे? और ये एजोट्रोप्स होता क्या है, देखो एजोट्रोप्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इस पर्टिकुलर यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी के जितने भी मोल्स होंगे उस टाइम ये सॉल्यूशन बिहेव करेगा किसका एजोट्रोप्स का। एजोट्रोप्स सच एज ए प्योर लिक्विड। ठीक है, प्योर लिक्विड का मतलब अगर आप नीचे से हीटिंग करोगे ना तो दोनों कंपोनेंट एक साथ उड़ जाएंगे, आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब नाउ द सेकंड पॉइंट, सेम पैटर्न यहाँ पे हम बना लेते हैं रोल्स लॉ का ग्राफ। अब यहां पे देखिए सेम एक्सिस रहेंगे, कर लेना इसको। अब देखो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, देखो ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे आएगा, इस टाइप से नीचे की तरफ आएगा ये। अब देखो ये नीचे की तरफ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, अगर मैं इसके कोरस्पॉन्ड दूसरा ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका मतलब कि ग्राफ कहाँ आएगा ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ इस टाइप से। देखो कम प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है ज्यादा, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ठीक है, अब ये घर के लिए होमवर्क है तुम्हारा कि एनसीईआरटी बुक उठाना है, कोई भी बुक उठाना, तो तुमने क्या करना है पोस्ट डिविएशन के सारे एग्जाम्पल एंड नेगेटिव डिविएशन के सारे एग्जाम्पल की समरी बनानी। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल आप लर्न करोगे पोस्ट डिविएशन का, एक दो एग्जाम्पल आप करोगे नेगेटिव डिविएशन का। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल उतारना, और ऐसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स के भी तुमने एग्जाम्पल करने हैं। ये एक फिक्स कंपोजिशन होती है। फिक्स कंपोजिशन मैंने अभी समझाया कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी की जो कंपोजिशन है, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा एजोट्रोपिक मिक्सचर। ऐसे ही इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पे जो कंपोजिशन एक्स ए और एक्स बी की है उसको क्या बोलूंगा एजोट्रोपिक मिक्सचर। अगर ये पोस्ट डिविएशन का एग्जाम्पल है तो ये बनेगा किसका मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का एग्जाम्पल। अगर ये है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का तो बनेगा नेगेटिव डिविएशन एंड सो ऑन, ऐसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।